दोस्तों, यदि आपके भी घर में बच्चे हैं और बच्चों को अक्सर वो शिकायत करते हैं कि उनके पेट में दर्द हो रहा है, बच्चों का वज़न नहीं बढ़ रहा है, ढंग से वो खाना नहीं खाते हैं या उनको हमेशा एनस पे यानी कि मल द्वार पे खुजली चलती रहती है। तो यह जो कंडीशन है दोस्तों, यह आपके बच्चों के पेट में कीड़ों का एक इंडिकेशन हो सकता है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम यही बात करेंगे आखिर बच्चों के जो पेट में कीड़े हो जाते हैं, उसका क्या कारण होता है, क्या उसके लक्षण होते हैं, क्या इसका होम्योपैथी में क्या बेस्ट ट्रीटमेंट अवेलेबल है। मैं डॉक्टर कुलदीप जहांगीर जोधपुर में होम्योपैथी कंसल्टेंट हूँ। एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, यह जो पेट में बच्चों के जो कीड़े होते हैं, जिस ये जो वर्म्स होते हैं, ये वर्म्स कई टाइप्स के होते हैं। जैसे टेप वर्म हो सकते हैं, हुक वर्म हो सकते हैं, एस्केरिस या पिन वर्म, या इस तरह से कई तरह के ये पैरासाइट्स होते हैं जो कि आपकी बॉडी में रहते हैं। बॉडी में ही आपके इंटेस्टाइन में रहते हुए आपके वहीं से वो पोषण लेते हैं और वो नंबर्स में, क्वांटिटी में, और वो बढ़ते रहते हैं और धीरे धीरे वो आगे जाकर कई तरह के कॉम्प्लिकेशंस भी खड़े कर सकते हैं। दोस्तों, जो ये इस तरह के वर्म्स होते हैं, अगर ये बॉडी में होते हैं तो ये बॉडी में कुछ सिम्टम देते हैं। आपके जब बच्चे के पेट में अगर हैं तो उसके कुछ लक्षण देखने को मिलेंगे। मुख्यतः जैसे कि जो बहुत ही कॉमनली देखने को मिलेगा वो होता है कि उनके पेट में हमेशा दर्द रहेगा, बच्चों को भूख नहीं लगती है, बच्चे अगर खाते भी हैं तो बच्चों का वजन नहीं बढ़ता है। अक्सर ऐसा देखने को मिलता है कि इस तरह के जो बच्चे होते हैं उनमें एनीमिया की उनको शिकायत होती है, यानी उनके शरीर में खून की कमी देखने को मिल सकती है। इसके अलावा उनको नौशिया, वोमिटिंग हो सकता है, उनको डायरिया की शिकायत हो सकती है। बच्चे बहुत ज़्यादा दुर्बल, बहुत ज़्यादा वीक और कमज़ोर महसूस होते हैं। यह देखने को भी आपको लगेगा कि बच्चे बहुत कमज़ोर हैं, दुबले-पतले हैं। इसके साथ-साथ ही बच्चे जब सोते हैं तो सोते समय बच्चे के जो दाँत होते हैं, दाँत किटकिटाते हैं वो। इसके अलावा बच्चों के जो मल द्वार होता है, मल द्वार पर उनको इचिंग सा महसूस हो सकता है, वहाँ पे उनको खुजली महसूस होती है। साथ ही साथ जब कभी-कभी ऐसा भी देखने को मिलता है कि बच्चे की जो स्टूल होता है, जो मल होता है, उसमें कुछ रेशे जैसे भी दिखाई दे सकते हैं। यह कुछ कॉमन सिम्पटम होते हैं जो कि देखने को मिलते हैं अगर बच्चे के पेट में कीड़े या वर्म्स हैं तो। लेकिन कई दफ़ा इसके कुछ सीवियर कॉम्प्लिकेशंस भी आ सकते हैं, जैसे कि जब ये जो वर्म्स होते हैं वह अगर लंग्स में पहुँच जाए या लीवर में पहुँच जाए या ब्रेन में पहुँच जाए, तो ये कई सीवियरिटी जो होती है सिम्पटम्स की, उसमें भी देखने को मिल सकती है। यह बच्चों के लिए कई दफ़ा घातक भी हो सकता है। इसलिए इसका समय रहते उपचार करना भी बहुत ज़रूरी होता है। अब अगर बात करें कि ऐसा किस वजह से बच्चों के जो पेट में ये इस तरह के जो कीड़े या हम लोग बोलते हैं पेट में जो पैरासाइट, वो जो वर्म्स होते हैं वो डेवलप होते हैं, तो इसका जो कुछ बहुत ही कॉमन कारण होते हैं उसमें होता है कि हाइजीन प्रॉपर्ली नहीं मेंटेन रखना, यानी आप जहाँ रहते हैं, जहाँ पर आप वहाँ पर पानी की व्यवस्था सही नहीं है। और दूसरा नॉलेज की कमी है, यानी जो जागरूकता होनी चाहिए साफ-सफाई के बारे में, वो अगर नहीं है, तो यह कहीं न कहीं इसका एक बड़ा कारण बन सकता है। पानी अगर घरों में साफ नहीं आता है तो उसकी वजह से, जैसा मैंने बताया, ये जो पैरासाइट्स होते हैं वो बॉडी में पानी के साथ आपके पहुँच सकते हैं। अगर वहाँ पे पानी साफ नहीं आता है तो पानी को उबाल कर ठंडा करके पिएँ। इसके अलावा जो बड़ा कारण होता है वो होता है कि बच्चे हमेशा फर्श पर खेलते हैं और फर्श पर खेलते-खेलते ही बच्चे वो हाथ होते हैं वो हाथ जो होते हैं वो मुँह में डाल देते हैं। इसके साथ-साथ ही वो जो ज़मीन पे, जब फर्श पे वो खेलते हैं तो और वो वापस मुँह में जब हाथ डालते हैं तो कुछ पैरासाइट्स जो होते हैं वो उनके बच्चों के पेट में पहुँच जाते हैं। एक और जो बड़ा कारण होता है कि वो होता है कि सब्जियों को आप धोकर नहीं खाते हैं, सब्जियाँ या फलों को, तो उसकी वजह से उनके साथ जो चिपके हुए जो इस तरह से पैरासाइट्स, उनके जो एग्स होते हैं, वह आपके शरीर में पहुँच जाते हैं। अक्सर जहाँ पर खुले में शौच का एक चलन होता है कि वहाँ पे लोग खुले में जाकर शौच करते हैं। कुछ मजबूरीवश मान लीजिए या अवेयरनेस नहीं उसकी वजह से मान लीजिए, वह जब खुले में शौच करते हैं, खेतों में शौच करते हैं, तो उनके मल के साथ निकलने वाले लार्वा, उनके जो वर्म्स के जो एग्स वगैरह होते हैं, वह सब्जियों के साथ में या जो खाने-पीने की जो चीज़ें होती हैं उसके साथ में, जब आप सब्जियों को ढंग से नहीं धोते हैं तो उसके साथ में आपके शरीर में वो पहुँच जाते हैं और उसकी वजह से जो हेल्दी पर्सन होता है उसको भी वो इन्फेक्टेड कर देते हैं और उसके साथ-साथ ही उनमें भी यह जो प्रॉब्लम होती है वो डेवलप हो जाती है। ये ऐसे कुछ कॉमन कारण होते हैं, कुछ कॉमन कॉजेज़ होते हैं जिसकी वजह से एक हेल्दी पर्सन को इस तरह की जो वर्म्स की जो शिकायत होती है वो डेवलप हो जाती है। अब हम बात करते हैं इसको, अगर ऐसी समस्या आ जाती है तो इसको कैसे निपटा जाए या कै कौन-कौन सी सावधानियाँ जो कि आपको बरतनी चाहिए। तो इसमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि पानी अगर साफ़ नहीं आ रहा है तो उसको उबाल कर पिएँ, ठंडा कर कर। उसके अलावा आप सब्जियाँ जब भी आप बाहर से लाएँ उसको अच्छे से धोकर, फ्रूट्स को अच्छे से धोकर, अच्छे से पकाकर फिर खाएँ। एक और जो बड़ा कारण होता है इस तरह के जो वर्म्स के इन्फेक्शन का बॉडी में पहुँचने का, वो होता है कि आप जो भी नॉन वेजिटेरियन होते हैं वो जब जो इस तरह का जो नॉन-वेज होता है उसको वो ढंग से जब पकाते नहीं हैं, तो उसकी वजह से ये जो
नॉन वेज होता है, नॉन वेज के साथ में मांस के साथ में ये जो वर्म्स होते हैं वो वर्म्स जो खाने वाला होता है पर्सन होते हैं उनके शरीर में पहुंच जाते हैं। ये एक बहुत ही बड़ा काम देखने को मिला है स्पेशली नॉन वेजिटेरियंस के अंदर, और उसको वो इन्फेक्टेड कर देते हैं। इसलिए आप जब कभी भी ऐसा खाना खाते हैं तो उस खाने को आप अच्छे से, जब भी नॉन वेज लें आप स्पेशली, उसको आप अच्छे से पका कर फिर लें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। आप इन कुछ बातों का ध्यान रखते हैं, साफ सफाई का ध्यान रखते हैं, थोड़ा हेल्थ के प्रति, एनवायरनमेंट के प्रति आप थोड़ा सा अवेयर रहते हैं, तो आप अपने आप को, अपने घर के बच्चों को इस तरह की समस्या से आप बचा सकते हैं। अब बात करते हैं कुछ होम्योपैथी मेडिसिन की, जिसके कि बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं, जो कि आपको इस तरह की वर्म से, इस तरह के जो पेट में जब कीड़े पड़ जाते हैं बच्चों के, उससे उनको निजात दिलाने में काफ़ी हेल्प करती है। इसमें कुछ मेडिसिन की यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि वो जो बहुत ज़्यादा कॉमनली काम में मैं पर्सनली अपने क्लिनिक में लेता हूँ, वो इसमें एक सीना मेडिसिन आती है, सीना 200, उसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। एक और जो मेडिसिन जो कि बहुत ही अच्छे रिजल्ट देती है इस तरह की कंडीशन में, वो है ट्यूक्रेगम मारवीरम। यह जो मेडिसिन होती है इसकी 30 पोटेंसी अक्सर मैं अपने पेशेंट्स को देता हूँ, उसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं, स्पेशली जहाँ पर एस्करिस का इन्फेक्शन होता है वहाँ पर। इसके अलावा एक और जो मेडिसिन है जिसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलते हैं वो होती है सेंटोनिनम। सेंटोनिनम 30 भी इसमें काफ़ी अच्छे रिजल्ट देती है, उसके भी काफ़ी बेनिफिट्स देखने को मिलते हैं। दोस्तों, इन मेडिसिन को किस तरह से काम में लेना है और उसको किस तरह से, कौन सी पोटेंसी में कब तक देना होता है, इन सब के लिए आपको अपने नज़दीकी होम्योपैथी डॉक्टर से ज़रूर संपर्क करना चाहिए। वो आपके प्रॉपर केस को समझते हुए पोटेंसी को देखेंगे, उसका ड्यूरेशन को देखेंगे, कितने टाइम में उसको रिपीट करना है, तो आपको इसमें काफ़ी अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। इसलिए आप जब भी कभी भी कोई भी होम्योपैथी मेडिसिन लेते हैं, हमेशा अपने डॉक्टर की सलाह अनुसार लें, तो आपके लिए बेहतर रहता है। अगर आपके आसपास में कोई होम्योपैथी डॉक्टर नहीं है तो आप हमसे टेलीफोनिकली कॉन्टैक्ट करके क्लिनिक आ सकते हैं या ऑनलाइन भी आप ट्रीटमेंट ले सकते हैं। दोस्तों, ये एक छोटी सी जानकारी थी जो पेट में जो वर्म्स डेवलप हो जाते हैं बच्चों की स्पेशली, उसके बारे में जो आज मैंने आपके साथ में शेयर की। मैं उम्मीद करता हूँ आज मैंने आपके साथ में जो भी जानकारी शेयर की है आपको ये पसंद आई और आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो। इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि जैसे भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ सके। थैंक यू।